बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेटर्स की दुनिया का आज हम एक बहुत ही राज जानने वाले हैं। तो क्या आप जानते हैं कि कुछ हरूफ या लेटर्स ऐसे भी हैं जो लिखे तो दो जाते हैं लेकिन आवाज़ सिर्फ एक ही आती है। जी हाँ, उन्हें हम डायग्राफ कहते हैं। अब डायग्राफ को उर्दू में हम कहते हैं दो हुर्फी आवाज़, यानी मरकब हरूफ यानी कि दो लेटर्स होंगे या दो हुर्फ होंगे, उसकी एक साउंड होगी या एक आवाज़, उसको हम डायग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो डायग्राफ की डेफिनेशन आइए देखते हैं हम। अ डायग्राफ इज टू लेटर्स दैट मेक वन स्पेशल साउंड इज कॉल्ड डायग्राफ। यानी कि एक जो है दो हुर्फी आवाज़ जो दो लेटर से मिलके बने और एक ख़ास किस्म की आवाज़ अदा हो उससे तो उसको हम डायग्राफ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम इनको लेटर बडीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि दो लेटर्स मिलके बनते हैं तो ये फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे दो लेटर्स मिलकर एक नई आवाज़ बनाते हैं तो हम इसको एक बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि कुछ हर्फ ऐसे हैं, जैसे एस को अगर हम सेपरेटली यानी कि अलोन रीड करते हैं तो एस की साउंड होती है स। ठीक है, तो एच की साउंड जब हम अलोन होता है या अकेला होता है तो इसकी साउंड क्या होती है ह एच ह। ठीक है, तो जब ये दो साउंड एस और एच दोनों एक साथ मिलकर बैठते हैं तो ये फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब जब ये फ्रेंड्स बनते हैं तो ये अपनी पुरानी दोनों आवाज़ें जो हैं उसको भूलकर एक नई वॉइस जो है, नया साउंड जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, वो निकालते हैं। जैसे एस एच की साउंड बन जाएगी श। ठीक है, जैसे शिप, शॉप। ठीक है, तो एस एच की साउंड यहाँ पे होगी श, यानी कि शीन की साउंड यहाँ पे दे रहा है ये आपको, अगर गौर करेंगे तो एस एच इप, शिप। ठीक है, इसी तरह शॉप हम एस एच के साउंड रीड कर सकते हैं। इसी तरह टी एच देखें, टी के साउंड आपको पता है ट, एच के साउंड ह। अब ये दो लेटर जो हैं जब एक साथ मिलते हैं तो ये ट और ह दोनों भूल के अपनी एक नई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन सी होती है? थ। थ। ठीक है, तो थ से कौन से वर्ड बनते हैं? जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है थम, थम, THUMB, थम। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास दिस भी हमारे पास होता है, दीज भी वर्ड होता है। ये हमारे पास टू लेटर्स साउंड कहलाती हैं डायग्राफ में। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट इमेज में चेक करेंगे हमारे पास जैसे सी एच की साउंड, ये कौन सी आवाज़ साउंड की देता है? ये टू लेटर साउंड जो है च की आवाज़ देता है। यानी जैसे आपको ट्रेन जो है चलती है तो उसके बाद च च च च च च च च की आवाज़ आती है, तो जैसे इसकी साउंड आई है चिप, चिप, और जैसे चिन के लिए, चेयर के लिए। ठीक है, तो ये सी एच की साउंड च की यहाँ पे देंगे। ठीक, इसी तरह डब्ल्यू एच की साउंड जो है ये थोड़ी भारी आवाज़ देता है। ठीक है, और ये शरारती लेटर भी कहलाता है टी एच का, तो डब्ल्यू एच का, तो डब्ल्यू एच में इसकी आवाज़ जो होती है सीटी बजाने वाले भाई की तरह से निकलती है, जैसे वेल, वेल। यहाँ पर जो है वेल का साउंड यूज होगा, जैसे वाइट, वाइट। ठीक है, वर्ट, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच जो है वो हमें सेपरेट साउंड दे रहा है। ये डब्ल्यू अलहदा साउंड होते हैं, व एच की साउंड ह। तो ये दोनों साउंड जब से मिल जाएंगे तो वो डायग्राफ में हमें प्रोनाउंस होगा वेल, वेल, व की साउंड देंगे। ठीक है, तो हम आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि एस एच जो है वो टू लेटर्स जब मिलके बनते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस करती है श के, टी एच की थ, सी एच की च, और डब्ल्यू एच की व साउंड देंगे। ठीक है, तो हम इसकी थोड़ी सी जो है हम इसकी वर्कशीट जो है वो हम इसको प्रिपेयर करते हैं और देखें कि आपको जो है ये मैचिंग जो है आती है कि नहीं आती। ठीक है, ओके, हम थोड़ा सा यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास डायग्राफ की मैच ऑफ वर्कशीट है यहाँ पर, कि मैच द डायग्राफ यहाँ पे हमारे पास है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है ओके, यहाँ पर हमारे पास है मैच द डायग्राफ एंड देन मैच द वर्ड विद द पिक्चर्स, ड्रॉ अ लाइन। हमने पहले क्या करना है? हमने सबसे पहले डायग्राफ जो है, पिक्चर जो है हमारे पास, वो हमने मिलानी भी है डायग्राफ के साथ, और उसके बाद क्या करना है? हमने इमेजेस के साथ भी जो है इनको मैच करना है। ओके, ये देखिए यहाँ हमारे पास क्या है साउंड? हमारे पास एस एच की
ठीक है, SH की साउंड हमारे पे श, ठीक है। तो SH से हमारे पास IP में मैच होगा तो श इप शिप, इप शिप, ठीक है। तो SH को हम मैच करेंगे शिप के साथ, ठीक है, शिप के साथ मैच करेंगे। और देखिए CH की साउंड क्या आती है च च च, यानी कि चे की साउंड आती है च। तो चेयर से क्या बना है यहाँ पर हमारे पास चेयर, चेयर CHAIR चेयर। उसके बाद TH की थ, इसकी टंग जो है थोड़ी सी बाहर आती है थ। तो यहाँ पे थ किसके साथ मैच होगा हमारे पास, थ हमारे पास थंब के साथ मैच होना है, थंब के साथ। देखें ये किड जो है वो अपना थंब शो कर रहे हैं, थंब। उसके बाद वो WH के साउंड वो किसके साथ, वेल के साथ होगा, वेल के साथ, ठीक है, वेल के साथ मैच होना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इमेज है जो एक्टिविटी हमारे पास दी हुई है, मैच द वर्ड टू द पिक्चर। अब वर्ड्स को हमने पिक्चर्स के साथ मैच करना है। पहले हमने वर्ड्स को यानी डायग्राफ को हमने पिक्चर के साथ मैच किया था, अब हमने वर्ड्स को पिक्चर के साथ मैच करना है, इमेजेस के साथ, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास, तो है फर्स्ट वर्ड शिप। ये शिप है, हमने शिप को पिक्चर के साथ मैच करना है, शिप शिप। ओके, नेक्स्ट चेयर है, नेक्स्ट चेयर हमारे पास यहाँ पर कहाँ है, चेयर के साथ मैच करेंगे चेयर। और यहाँ पर हमारे पास चेयर का इमेज यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पर इसके साथ मैच कर देंगे। ओके, देखिए यहाँ पे THUMB थम, थम, ठीक है, थम को हम थम के साथ मैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है WHALE वेल, वेल, वेल फिश का है नाम, तो वेल यहाँ पर हमने इसके साथ मैच करना है। तो आई होप आपको डायग्राफ जो है दो हरफी अल्फाज जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है जो हम रीड करेंगे और इसको साथ साथ प्रोनाउंस भी करेंगे। रीड दैट फॉलोइंग वर्ड विद डायग्राफ इन इनिशियल पोजीशन, कि हमने इन डायग्राफ वर्ड्स को रीड करना है। उनकी इनिशियल वर्ड्स कहते हैं, इनिशियल पोजीशन कहते हैं जो स्टार्ट की जगह होती हैं, ठीक है, जो शुरुआत की जगहों में हमने इसको पहचानना है डायग्राफ को और उसको रीड भी करना है। जैसे CH की साउंड मैंने आपको बताई थी च, अब च स्टार्ट में आएगा तो IN इसके साथ एडिशन में हुआ है, तो इसको रीड करेंगे चिन। क्या रीड करेंगे, चिन, चिन। इसी तरह CHICK को रीड करेंगे च, चिक, चिक, चिक। ओके, CHILL यानी CH डायग्राफ है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, इसको रीड करेंगे चिल। रीड क्या करेंगे इसको, चिल। ओके, नेक्स्ट देखें हमारे पास कॉलम में क्या है, PH की साउंड है। PH क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास वही है डायग्राफ, लेकिन डायग्राफ हमारे पास ये कॉन्सोनेंट में आ रहे हैं। अगर आप रियलाइज करें और इसको देखें ज़रा कि TH CH या SH ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं और ये 2 लेटर्स के साथ ही आ रहे हैं। P भी कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे H जो है वो भी कॉन्सोनेंट। अब P और H दोनों मिलके बनेंगे तो कौन सा साउंड देंगे, यानी कि फ की साउंड देंगे, ठीक है। तो PH फू, PHONE फून, PHONE फून, PHOTO फोटो, PHOTO फोटो। ओके, PHRASE फ्रेज, फ्रेज, फ्रेज। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए TH की साउंड मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई थी, थ, थ IN के साथ थिन, थिन, थ IN थिन, थ इक, थिक, थ इक, थिक, THICK थिक। ओके, THINK थिंक, थिंक। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। यहाँ पे हमें टिप दी है, ये हमें देखना होगा कि क्या बताया हुआ है, आ डायग्राफ इज अ पेयर ऑफ 2 कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 2 कॉन्सोनेंट को एक पेयर होता है डायग्राफ में, दैट प्रोड्यूस अ सिंगल साउंड, जो एक सिंगल, एक वाहिद अल्फाज जो है वो निकालती है, उसको हम डायग्राफ कहते हैं। जैसे हमने था की आवाज़ देखे IN के साथ मिला वो तो थिन कहलाया गया, ठीक है, सिंगल साउंड में निकला। फून, चिन, चिक, फोटो, थिक, चिल, फ्रेज, थिंक, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हो रहे हैं हमारे पास, एक सिंगल साउंड, थ, फून, च, ये हमारे पास सिंगल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई होप कि आपको लेक्चर जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा। और यहाँ तक अगर आपको डायग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं आपको एक एक्टिविटी देना चाहती हूँ कि आप इसमें मुझे कोई वर्ड ज़रूर बताइएगा कि अगर हम TH से
थंब हमने वर्ड बनाया, तो आप इससे 2 लेटर जो हैं या 2 वर्ड्स आपने मुझे मैसेज में कमेंट करने हैं कि TH से है डायग्राफ में आप कौन से 2 वर्ड्स मुझे बता सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको मज़ीद शेयर भी कीजिएगा और लास्ट में दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।